हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं जैन धर्म के अगले कड़ी में जैन धर्म से के विविध प्रश्नों का जो परीक्षाओं में आ रहे हैं आज लेटेस्ट उन प्रश्नों की चर्चा करूंगा। जिसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अभिलेखीय साक्ष्य। तो अभिलेखीय साक्ष्य हमारा हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि बाहुबली गुप्तेश्वर किसके पुत्र थे? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र थे। फिर पूछता है प्रश्न कि श्वेतांबर परंपरा में स्त्री किसे माना गया है? किस तीर्थकर को स्त्री कहा गया है? तो 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है। ठीक है, मल्लिनाथ को स्त्री माना गया है। फिर पूछता है कि जैन धर्म में फलक अर्धफलक क्या है? अर्धफलक क्या है? तो श्वेतांबरों को अर्धफलक कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर और दिगंबर बिना वस्त्र के रहते थे और श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, उन्हें अर्धफलक कहा गया। अगला पूछता है कि कौन जैन तीर्थकर कृष्ण से संबंधित था? अरिष्टनेमि कृष्ण संबंधित था। इसे कृष्ण का भाई आदि बताया गया है अरिष्टनेमि को। तो अरिष्टनेमि क्या थे? कृष्ण से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक कौन था? ये पहली बार जैन धर्म फूट किसने किया? तो जमाली ने 12वें या 14वें वर्ष में। जमाली ने 12वें-14वें वर्ष में जैन धर्म का विच्छेद किया, स्वयं को जीन कहा। अगला प्रश्न है था कि देवानंद और महावीर का संबंध क्या है? तो देवानंद महावीर की माता थी, क्योंकि कहा जाता है कि देवानंद एक ब्राह्मणी थी जिनके गर्भ में महावीर स्वामी पले थे, लेकिन इंद्र ने इसे बदल दिया था। क्षत्रिय कुल में सारे जैन परंपराओं के लोग थे, इसलिए इनको क्षत्रिय कर दिया। सैद्वाद क्या है? तो 7 सिद्धांत है सैद्वाद जैन धर्म से संबंधित है। सैद्वाद 7 सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है अनेकांतवाद तो जैन धर्म से। वीर निर्वाणी किस धर्म से संबंधित है? वीर निर्वाणु जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछता है कि समरादित्य कथा किस धर्म से संबंधित है? किसने लिखा है? तो समरादित्य कथा जैन धर्म से संबंधित है, हरिभद्र सूरी ने लिखा है। हरिभद्र सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम स्तूलभद्र पूछता है कि स्तूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो स्तूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर आता है कि जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर में कब विभाजन हुआ इनका? तो 4वीं शताब्दी में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। उस समय एक प्रथम सम्मेलन हो रहा था कहाँ? पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष स्तूलभद्र थे और यहीं पर प्रथम विभाजन हुआ। वस्त्र पहनने और न पहनने के प्रश्न पर श्वेतांबर दिगंबर 2 मतों में विभाजित हो गए। अब प्रश्न आता है आगम क्या है? आगम जैन साहित्य है। जैन साहित्य है आगम जैन साहित्य है। उसके बाद आता है भाषा क्या है? जैनों की भाषा जैनों की प्राकृत है और बौद्धों की पाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर किस भाषा में अपने दिए प्रवचन? तो महावीर अर्धमागधी में दिए। महावीर अर्धमागधी में। फिर प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष स्तूलभद्र थे। यहीं पर विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबरों में। तब स्तूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त को लेकर दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक श्रवणबेलगोला में आगे उसका है जिक्र। तो पहला विभाजन हुआ किसने? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट प्रश्न आता है जैन धर्म के ग्रंथों का जो संकलन हुआ था उसे क्या कहा गया? तो उसे अंग कहा गया। कुल 12 अंगों में जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन हुआ था। तो 12 संकलित जैन ग्रंथ है, इसे अंग कहा गया। 12 अंग कहा गया। आगम और अंग दोनों जहां आएगा वो जैन धर्म से संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त किसके साथ श्रवणबेलगोला गए? तो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए। अब पूछता है प्रतीक किस जैन तीर्थकर का प्रतीक क्या है सबका? तो देखिए पहले आदिनाथ यानी ऋषभदेव। आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थकर है। इनका वृषभ है, प्रतीक चिन्ह इनका वृषभ पर सुमिलित करने के लिए आता है। मल्लिनाथ का कलश है जो 19वें तीर्थकर थे। अरिष्टनेमि जो 20वें तीर्थकर थे, इनका शंख था प्रतीक चिन्ह।
और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जिनका सर्प था, और 24वें महावीर थे जिनका सिंह था। दैट्स ऑल।